वल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। गोपीपति समारंभां श्री विष्णुस्वामी मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां पुरुषोत्तम सम्मूलां श्री वैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जितं भगवतः वर्धतां कृष्ण भक्ति। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक भारतीय समस्त भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवन नाम पारायण सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपको पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रवर्तित ऐसे पुष्टि मार्ग के प्रादुर्भाव उत्सव की खूब खूब बधाई प्रेषित करता हूं। आप सभी को हमारे भक्ति सेतु परिवार एवं नंद भवन आचार्य परिवार की ओर से आपको खूब खूब बधाईवाद और सस्नेह सहस्त्रशः शुभाशीर्वाद आपको मैं प्रेषित करता हूं, मेरे बड़ों के भी और मेरे स्वयं के भी। विशेष में आज हमारे पवित्रा एकादशी का महापुण्य पर्व, सनातन धर्म में भी पुत्रदा एकादशी, और श्री महाप्रभु जी को भी पुत्र रूप से यूं समझो के श्री गोवर्धन धर के रूप में आज के दिन भी श्री गोवर्धन धर आपको पुत्रत्वेन प्राप्त हुए। तो वात्सल्य भाव, बाल भाव प्रधान सेवा मार्ग का भी यूं समझो कि प्रचुरता के साथ प्रारंभ आज से पुनः श्री महाप्रभु जी ने किया। और पुष्टि मार्ग में ये दिन को हमारे यहाँ जन्माष्टमी से कम नहीं माना जाता। जिस प्रकार से भगवत प्रागट्य से जन्माष्टमी सुशोभित है, उसी प्रकार से हम सभी पुष्टि मार्गीय दैवी जीवों के, भगवदीय जनों के महद भाग्य को फलित करते हुए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम रूपेण श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी के रूप में साक्षात आप प्रकट हुए। आज का दिन हम सब मनाते ही हैं। श्री ठाकुर जी में भी आज कुलह जोड़ के हमने श्रृंगार, पिछोड़ा के श्रृंगार और मयूर पक्ष का जोड़, माणिक की जोड़ी, हीरा पन्ना के आभरण और 4 वही गोविंद स्वामी के प्रथम दिन के हिंडोला के आज हमने गान किया। वैष्णव कहते हैं कि महाप्रभु जी को बड़ी चिंता हुई, महाप्रभु जी को चिंता हुई। मैं तो एक ही बात मानता हूं कि चिंता के स्वरूप में भी बहुत फर्क होता है। जब भगवान के समक्ष अर्जुन बैठा था तो अर्जुन को भी चिंता हुई। अर्जुन को जो चिंता हुई वो खुद की चिंता हुई, और महाप्रभु जी को जो चिंता हुई वो अपने भक्तों की चिंता हुई। महाप्रभु जी को कोई चिंता खुद के बारे में नहीं हुई कि मेरा उद्धार कैसे होगा, महाप्रभु जी को चिंता हुई कि मेरे भक्तों का उद्धार कैसे होगा। तो एक भक्त के उद्धार में चिंता परायण होना और एक स्वयं के उद्धार की चिंता में तत्पर हो जाना, इन दोनों चिंताओं में भी बहुत फर्क है। महाप्रभु जी की चिंता एक उदार चिंता है, उनकी चिंता में भी वो अदय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान है। उनके चरित्र को हम क्या गाएंगे।
हमारी तो वाणी एक ही है, जिनको सहस्त्र रसना दी है विधाता ने, ऐसे भगवान शेष भी जिनके महात्म्य का निरंतर गान करते नहीं थकते, ऐसे भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम ही श्री कृष्णास्य वदना नलावतार रूप आप श्री महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए, प्रभु चरण श्री गुसाई जी के रूप में प्रकट हुए, और आपने ही परस्पर एक दूसरे का स्वरूप बताकर और जगत का उद्धार किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि गुसाई जी का स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट नहीं किया, दामोदर दास हरसानी जी की वार्ता में भी श्री महाप्रभु जी ने हरसानी जी को यही उपदेश किया कि तुम श्री गुसाई जी को का करी जानत हो, तो कहा मैं आपके पुत्र रूप करी जानत हूं, तो कहा कि नहीं, इनको मेरो स्वरूप करी के ही जानो। तो आपने भी श्री गुसाई जी के स्वरूप को प्रकट किया है। आपने नागजी भट्ट जब शरण आए तब नागजी भट्ट को भी कहा कि तुम लरिका के पास जाओ, लरिका सु ब्रह्म संबंध लो, तो महाप्रभु जी ने भी श्री गुसाई जी का महात्म्य लोक में विख्यात किया, प्रकट किया। और आप पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ जी के रूप में पहले बलदेव जी का प्रादुर्भाव, और श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी के रूप में आपके घर में नंद नंदन साक्षात यशोदोत्संग लालित का प्रादुर्भाव जो हुआ, इस चीज को आप भली भांति जानते। तो उन कारणों से हम देख सकते हैं कि नाम रूप और गुण सर्वोत्तम जी वल्लभाष्टकम स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत आदि ग्रंथ प्रकट करके श्री गुसाई जी ने तो महाप्रभु जी का यश विस्तारा ही, लेकिन महाप्रभु जी ने भी श्री गुसाई जी के यश को और विस्तृत करके आपको यशस्वी होने के आशीर्वाद प्रदान किए। उन्हीं महाप्रभु जी ने अपने सकल वैष्णव सृष्टि, दैवी पुष्टि सृष्टि के उद्धार की चिंता में निमग्न होकर जो एक यूं समझो कि विचार का प्रारंभ मात्र किया, उससे उद्वेलित चित्त होकर भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम आप स्वयं प्रकट हो गए। हमने कल भी इतिहास में देखा था कि किस प्रकार से महाप्रभु जी ने जो ठाकुरानी तीज के दूसरे दिन चतुर्थी से लेकर और एकादशी पर्यंत जो आपने भागवत जी का पारायण किया श्रीमद गोकुल में यमुना जी के तट पे, और जो श्री यमुना जी को संपूर्ण भागवतोक्त कृष्ण लीला का जो श्रवण आप श्री आचार्य चरण ने कराया, उसी के फलस्वरूप आप पर और आपके मिस हम सभी दैवी जीवों पे, पुष्टि मार्गीय जीवों पे कृपा करके श्री गोवर्धन धर आप साक्षात प्रकट हुए हैं। प्रकट होके उन्होंने सबसे पहले आपको पंचाक्षर मंत्र का दान किया है, उसकी गद्य रूप टीका आपने सगद्य पंचाक्षर मंत्र के अनंतर आपने सिद्धांत रहस्य रूपी इस ग्रंथ का यूं समझो आचार्य चरण के सन्मुख पूर्ण रूप से आशय स्पष्ट किया। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी के ही समस्त वचनों को अक्षरशः पद्यबंध करके, छंदोबद्ध करके श्लोक रूप में जो ग्रंथ का निर्माण किया, इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम सिद्धांत रहस्यम, इस प्रकार से साक्षात्कार में आया। महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथों में हमने कल देखा कि किस प्रकार से यमुनाष्टकम, बाल बोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद और पांचवें ग्रंथ के रूप में ये सिद्धांत रहस्य को रखा गया है। रहस्य थोड़ा समय रुक कर ही प्रकट करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के आगे रहस्य की वार्ता तुरंत नहीं की जाती, इसलिए आचार्य चरण और हरिराय महाप्रभु ऐसी भावना रखते हैं, श्री द्वारकेश चरण और श्री हरिराय जी ऐसी भावना रखते हैं, जो टीकाकार आचार्य हुए हैं षोडश ग्रंथ के पहले 2-3 ग्रंथ पढ़ लें, उसके बाद उनको सिद्धांत रहस्य का उपदेश किया जाए। लेकिन मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जैसे लोग चिंता करते हैं या चर्चा करते हैं कि ब्रह्म संबंधियों को तो ब्रह्म संबंध परिज्ञान होता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये ग्रंथ महद उपादेय है। अगर किसी को ऐसी वास्तव में चिंता होती हो कि पुष्टि मार्ग के स्वरूप को समझ के, मार्ग के स्वरूप को जानकर ही हम ब्रह्म संबंधी हों, तो उनको भी इस सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का आद्यंत कोई भी एक टीका के साथ दर्शन अवश्य करना चाहिए। सिद्धांत रहस्य के दर्शन मात्र से आपको एक गति संप्रदाय में मिलेगी, एक विश्वास संप्रदाय से आपको मिलेगा कि हाँ, मेरा उद्धार होने में कोई संशय नहीं है। आपके उद्धार होने का आपको विचार आना ही चाहिए। वो मनुष्य तो पशुवत ही है कि जिसको धर्म और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का विचार नहीं आता, जो केवल अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थ का ही चिंतन करते हैं, ऐसे पामर जीव कलिमल कलुष से ग्रसित होकर अंधनतम लोकों में ही निवास कर पाते हैं।
वो उत्तम लोगों की यात्रा में सक्षम नहीं हो पाते। मैं पुनश्च लोगों को कहना चाहूंगा, हमारा संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय, अपना संप्रदाय, ये संप्रदाय तो 5 प्रकार के पुरुषार्थ को लेकर चलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति। तो भक्ति रूपी पंचम पुरुषार्थ भी जहां रखा गया है, कृष्णदास पंचम वर्ण थाप थापी, कि जहां पे पंचम वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से इतर एक वैष्णवत्व का अपना स्वतंत्र वर्ण महाप्रभु जी गोसाई जी ने यूं समझो कि सोसाइटी में देन सोसाइटी, देन मतलब उस काल की सोसाइटी में कि जहां इतना ब्राह्मणवाद था, जहां इतना शूद्रवाद था कि भाई ये तो शूद्र है, अरे ये तो वैश्य है, अरे ये तो क्षत्रिय है, अरे ये तो ब्राह्मण है, ऐसे काल में भी श्रीमद आचार्य चरण ने हर व्यक्ति को एक गौरव के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया कि तुम कोई भी वर्ण में हो, लेकिन तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम वैष्णव हो। तो तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्। तुम्हारी सृष्टि प्रभु ने अपनी सेवा कराने के लिए की है, तो तुम भगवान के द्वारा निर्मित वो सृष्टि हो कि जो पद्भ्याम शूद्रो अजायत कहा, ब्राह्मणस्य मुखमासीत कहा, बाहुराजन्यत कृत कहा, उरु तदस्य यद्वैश्य कहा, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा पुष्टि कायेन निश्चयः। तुमको तो भगवान ने अपनी काया में से बनाया है, अपनी देह में से बनाया है। और भगवान की देह कैसी है? भगवान की जो देह है वो तो आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि है। तो जिनको आनंद लेने के लिए, जिनको आनंद देने के लिए भगवान ने इस लोक में भेजा है, ऐसी भगवान की जो आनंदी सृष्टि है वो हम पुष्टि मार्गीय लोग हैं। पुष्टि अस्मिता का गौरव हमको सर्वदा बना रहना चाहिए। हम कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी समुदाय, कोई भी स्थान में हम निवास करते हो, लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 कंठी हमारे हृदय पे विराज रही हैं और वो हमको हमारे नाम निवेदन और आत्म निवेदन का सदा सर्वदा चिंतन करा रही हैं कि तुम आत्मनिवेदित हो, तुम ब्रह्म संबंधी हो, तुम नाम निवेदित शरणागत जीव हो। तो अपनी शरणागति का, अपनी प्रपत्ति का और अपने आत्मनिवेदन का स्मरण करने का ही दिन हमारा कल का दिन आ रहा है, जिसको हम पवित्रा बारस कहते हैं। पवित्रा बारस के दिन सभी लोग अपने गुरुजनों को जो ढंग से जाके प्रभुवत जिस ढंग से पवित्रा का रोपण करते हैं, ये एक अद्वितीय परंपरा है। ये वैष्णव धर्मों में, समस्त वैष्णव मार्गों में भी विशेष करके ये उत्कृष्ट परंपरा अपने वल्लभ संप्रदाय में ही मतलब समाज द्वारा सेलिब्रेटेड, मतलब सोसाइटी द्वारा सेलिब्रेटेड एक कल्चर, एक ट्रेडिशन के रूप में ये गत 500 वर्षों से, 540 वर्षों से चली आ रही है। तो मैं खास लोगों से आग्रह आज फिर करना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों के गुरुदेव सौभाग्य से उनके पास विराजते हों, वो अपना सारा प्रमाद, सारा आलस्य, सारा मात्सर्य छोड़ के सपरिवार कल अवश्य अपने गुरुदेव को पवित्रा धराने जाएं और उनको दंडवत प्रणाम करके एक ही वस्तु मांगे कि जैसे कृष्णदास मेघन ने मांगा कि मुखरता दोष जाए और मार्गीय सिद्धांत हृदयारूढ़ हों, तो मैं कहूंगा कि और सब देने के लिए तो 360 दिन में बहुत सारे दिन हैं। 359 दिनों तक जाके जो मांगना है मांगो, लेकिन ये 60वें दिन तो जाके अपने गुरुदेव से भक्ति मांगो कि हमको ठाकुर जी की आप भक्ति प्रदान करो। और वो भक्ति 2 ही प्रकार से आएगी, एक मुखरता दोष जाए और एक हमारे को महाप्रभु जी का मार्ग का जो सिद्धांत है वो हृदयारूढ़ हो। बस मेरी यही शुभकामना रही कि मैं इन नाग पंचमी से लेकर पवित्रा बारस पर्यंत के इन दिनों में, जिस दिन से ऊर्ध्व भुजा के दर्शन, सौभाग्य से प्रकटित ऊर्ध्व भुजा के दर्शन जो सौभाग्य से ब्रज भक्तों ने किए नाग पंचमी के दिन, उस दिन से लेकर इस पवित्रा एकादशी के इस पुनीत महापुण्य पर्व पर जो आचार्य चरण को भगवत साक्षात्कार, भगवत दर्शन स्वयं हुआ, उसके फलस्वरूप आप सबका मुखरता दोष जाए और आप सबको मार्गीय सिद्धांत हृदयारूढ़ हो। इसलिए मैं आपके साथ सिद्धांत रहस्य का चिंतन करूं। मेरा धर्म बनता है कि महाप्रभु जी के मार्ग में होने के कारण, महाप्रभु जी का बच्चा होने के कारण, महाप्रभु जी का सेवक और दास होने के कारण मैं महाप्रभु जी के कार्य में कुछ हाथ बटाऊं। मैं उनके क्या हाथ बटा सकता हूं? बस आप सब मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलें तो हम सब साथ में चल सकते हैं। संगच्छद्वम संवदत्
तद्वम संयो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। हम एक साथ एक सी विचारधारा, एक से हमारे वाणी के विवेक, एक से हमारे मनोभावों के साथ हम ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे। बस इसी एक पुनीत भावना के साथ मैंने सिद्धांत रहस्य का चयन किया। प्रासंगिक भी था, श्रावण श्यामले पक्षे भी चल रहा है, एकादश्याम भी आज आई चुकी है, महानिशी का समय आज रात्रि को आने ही वाला है, जिसका आज हमने उत्सव बनाया। और कल हम सब हमारे आत्मनिवेदन स्मरण जयंती दिवस के दिन हम अपने गुरुदेव को, गुरुदेव के चित्र जी को, गुरुदेव के जो भी रूप में गुरुपुत्रत्वेन जो गुरुदेव विराज रहे हों, उनको सबको पवित्रा धरा कर और हम हमारा वैष्णवोचित कर्तव्य का निर्वहन करें। ऐसी ही शुभेच्छा, शुभकामना और शुभाशीर्वाद के साथ मैं ग्रंथ में प्रवेश करता हूं। हमारा ग्रंथ हमने जहां छोड़ा था परसों, कल तो हमारा पूरा समय आज के महात्म्य दर्शन में गया, तो हम देखते हैं कि हम कहाँ थे। हम यहाँ थे कि हमने ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्मृता। तो वो जो 5 प्रकार के दोष हैं, उन 5 प्रकार के दोषों का हमको थोड़ा सविस्तार चिंतन करना बाकी रह गया था। यहाँ पे मैं पहले एक तीसरे श्लोक का उच्चारण करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा आज का हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज का सत्संग आज हम करने जा रहे हैं। तो हम करने जा रहे हैं तीसरे श्लोक का चिंतन। सहजा देश कालोत्था लोक वेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मंतव्या कथंचन। तो इस प्रकार से ब्रह्म संबंध करवेसु सबन के देह और जीव के सब दोषन की निवृत्ति होए। सो दोष 5 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। सहज दोष, देश से उत्पन्न भय दोष, काल से उत्पन्न भय दोष, संयोग से भय दोष और स्पर्श से भय दोष। ऐसे 5 प्रकार के दोष लोक में तथा वेद में निरूपण किए हैं। अथवा सहज दोष देश काल से उत्पन्न भय हो, सो लोक तथा वेद में निरूपण किए हुए ऐसे दोष, संयोग से भय हुए दोष और स्पर्श से भय दोष, ऐसे 5 प्रकार के दोष हैं। काहू रीति सो गिनो, तो यही 5 प्रकार के दोष बनत हैं। यहाँ टीका देखते हैं, श्री नरसिंह लाल जी महाराज कृपा करके टीका कर रहे हैं। यहाँ श्री पुरुषोत्तम के संग बहुत काल से तिरोहित भयो, पुरुषोत्तम के संग बहुत काल सु तिरोहित भयो संबंध फेरी प्रकट होए है, तथा वाको नाम ब्रह्म संबंध है। ताको अभिप्राय ऐसो है, जो जैसे ब्रह्म निर्दोष है और सर्वत्र समान है, तैसे ये संबंध हो निर्दोष है तथा समान हुए है। यहाँ तक का हमारा चिंतन परसों हुआ था। इसके आगे अब बता रहे हैं कि एक एक दोष का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहला जो दोष है वो हम सब लोगों में सहज दोष है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सहज दोष अपने आप में एक दोष है, लेकिन सहजता वैष्णव का गुण भी है और वैष्णव का आभूषण भी है। तो वहां कहा गया है वैष्णवत्वम ही सहजम। तो एक सहज रहना, जो है जैसे हैं अपने प्रभु के सन्मुख रहना, कोई प्रकार का स्वांग, कोई प्रकार का आडंबर, कोई प्रकार का पाखंड नहीं करना, ये सहज गुण हमारा सहज दोष निवारण करके एक सहजता वैष्णवत्व संपादन भी करता है। इसलिए कभी भी अपने को हम एक भक्त हैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए, हम भक्त हैं ऐसा हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम अच्छे भक्त बने उसका हमको अभ्यास होना चाहिए कि हमको अच्छे भक्त बनना है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अच्छा भक्त नहीं है, मैं इसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमने वेदों में पढ़ा है यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश होता है वो उसका नैसर्गिक भजनाधिकारी होता है। भज धातु सेवायाम, तो जो जिसका अंश होगा वो उसका भजन करेगा ही। हम ठाकुर जी के अंश हैं, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। तो भगवान के सनातन तत्व में से हमारी उत्पत्ति होने से हमारा भी अंशी अंशत्वेन जो भगवान से संबंध है वो हमारा संबंध भी सनातन है। और उस सनातन संबंध का ही जो संस्मरण है वो ब्रह्म संबंध की पूरी प्रक्रिया है कि आप ठाकुर जी के हो, ठाकुर जी आपके हैं, ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आप ठाकुर जी के दास हो। आपका जो है वो सब प्रभु ने ही आपको दिया है। जिसको आप अपना मानते हो उसको आप पुनः प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, निवेदित कर रहे हैं। ये जो एक भावना के साथ सांगोपांग संस्कार रूप से
आर्ष वैदिक प्रक्रिया को गुरु मुखोद्गत ध्यान में रखते हुए पंचाक्षर को सगद्य और अष्टाक्षर जो लोग धारण करते हैं उन्हीं को हम ब्रह्म संबंधी कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्रह्म संबंधी लोगों को और आत्मनिवेदित जिनको कहा जाता है ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आत्मनिवेदन से जन्य भी एक प्रकार की भक्ति होती है कि जो भक्ति उनको नवधा भक्ति में सहायक सिद्ध होती है। लोग क्या समझते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति ही है और उसमें 9वीं आत्मनिवेदन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही का जो भगवान का सिद्धांत है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन पाद सेवन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन पर्यंत की जो 9धा भक्ति है, इनमें से ये अष्टधा भक्ति आत्मनिवेदन संस्कार भी देता है। तो ये जो कहा कि उद्धव आत्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति, तो जो भगवान की भक्ति अपने अंदर जन्म लेती है वो अपन से श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन पाद सेवन आदि जो हमारा प्रभु की परिचर्या कराती है, ये हमारा आत्मनिवेदन का जो संबंध है वो कराता है। इसलिए मैं लोगों से खास आग्रह करता हूं कि कल के दिन मतलब आज का दिन जो लोग सौभाग्यशाली हों उनको जरूर आज्ञा लेकर व्रत करना चाहिए और कल के दिन ही प्राय सबको ब्रह्म संबंध लेने का आग्रह रखना चाहिए ताकि उनको उनके आत्मनिवेदन की जयंती, उनको वो अपना अलौकिक जन्मदिन याद रहे। लोग चाहें तो अपने खुद के जन्मदिन पे मतलब डेट वाइज नहीं, मिति वाइज जो उनका जन्मदिन आता हो उस दिन भी लोग ब्रह्म संबंध ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि उनका ब्रह्म संबंध कब हुआ। जैसे हम हमारी प्रकृत ये जो लौकिक देह हमको मिली है इसका जन्मदिन जैसे हम याद रखते हैं, सांप्रत समय के व्यवहारिक जो हमारे पंचांग है जिसको हम कैलेंडर कहते हैं, वो कैलेंडर में जैसे तारीख से हम या इसकी एनिवर्सरी उसकी एनिवर्सरी इसका बर्थडे उसका बर्थडे याद कर करके लोगों को विश करते रहते हैं, उसकी जगह कम से कम हमको ये जो हमको अमृतपान करने का आचमन करने का जो सौभाग्य मिला है ये जरूर हमको याद रखना चाहिए कि हमारा ब्रह्म संबंध कब हुआ है। तो इसलिए भी मैं लोगों को आग्रह करता हूं कि बड़े बड़े उत्सव खास करके ये पवित्रा द्वादशी, गुरु पूर्णिमा, अपना खुद का जन्मदिन, ऐसे दिनों का चुनाव करें जिससे आपको सहज ही में आपको ये भी याद रहे कि हमारा ब्रह्म संबंध कब हुआ। तो वो एक याद रखना बहुत जरूरी है। पहले तो संबंध ही तो याद करने का दिन है कि हमारा और ठाकुर जी का नित्य संबंध क्या है, यही तो गुरु ब्रह्म संबंध में हमको स्मरण कराते हैं। इनसे हमारे सहज दोषों की निवृत्ति होती है और सहजता सहजत्व रूपी वैष्णवत्व का एक गुण हमें संपादित होता है। तो पहले एक सहज दोष के स्वरूप को समझेंगे कि देह पंच महाभूतन को है और पंच महाभूतन में भगवान को संबंध न होए वे सु दोष होए है। सो पूजा मार्ग में जो भूत शुद्ध्यादिक सु निवृत्त होए है सो सहज दोष है। पूजा मार्ग में इन सब चीजों के लिए आचमन करना, अघमर्षण करना, मार्जन करना, भूत शुद्धि करना, आसन शुद्धि करना इत्यादि बहुत से प्रकार दिए हुए हैं। लेकिन भक्ति मार्ग इतने टेक्निकल एस्पेक्ट में अंदर नित्य सवर्ण मतलब यूं कहो कि त्रैवर्णिकों को प्रवेश नहीं कराता। बारंबार हम एक बार में ही सहज दोष की निवृत्ति के लिए भगवत संबंध में आके ब्रह्म संबंधी होना पसंद करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम पूजन आदि करने बैठते हैं तो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णुना दत्ता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम इत्यादि मंत्र बोल के अक्षत आदि या प्रोक्षण आदि करके हम अपने आसन की शुद्धि करते हैं। फिर बाद में वो अपसर परंतु ये भूता भूमि संस्था ते भूता विघ्न करता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन जप कर्म यज्ञ कर्म होम कर्म इत्यादि बोल के समारभे ऐसा कह के हम ये सब भूत शुद्धि आदि करते हैं, स्थान की शुद्धि करते हैं, अपने आप को इष्टा मयो भूस्थान आदि मंत्रों से अपना मार्जन करते हैं, अघमर्षण के हम मंत्र बोलते हैं। तो ये सब चीजों से जैसे हम पाप निवृत्त करते हैं, अघनाशक हम कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ये सब भी हमारे सहज दोष और शरीर में रहे हुए जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं इनका हम शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं। अब देखो ये तो हुई बात अभी, क्योंकि ये प्रासंगिक यहाँ सहज दोष में पंच महाभूतों की चर्चा आई है तो मुझे एक चीज बतानी याद आ रही है आपको कि यद्यपि
गीता जी के सिद्धांत से ये भी सब भगवत प्रकृति है। और भगवान ने स्पष्ट सप्तम अध्याय में आज्ञा की है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की जो अष्टधा प्रकृति है उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और ये पंच महाभूत, इनको मिलाकर ही ये एक प्रकार से प्रकृतिस्थ पदार्थों का एक संघात होता है। ये सब बन के ही एक जीव खड़ा होता है। तो जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हम में विद्यमान है, उसकी शुद्धि भी जो आवश्यक है, उस शुद्धि का संपादन भी इस सहज दोष की निवृत्ति के साथ ब्रह्म संबंधी की प्रक्रिया हमारे में करती है। अब हो गया कि ब्रह्म संबंध तो हो गया, अब क्या रोज हमारे ये पंच महाभूत शुद्ध रहेंगे? प्रश्न ये उठता है, नहीं, रोज तो पंच महाभूत शुद्ध नहीं रहेंगे। तो पंचमहाभूत की शुद्धि कैसे हो? तो भाई सबसे पहली वस्तु समझो कि जो पहली चीज है कि हम स्नान करते हैं आदि भौतिक देह की शुद्धि के लिए, इसके बाद हम रज रूपी चरणामृत लेते हैं। गृह्णामि गोकुलाधीश चरणामृत मादरा अतस्त्वत् सेवना सिद्धे मई दीने कृपाम गुरु बोल के हम रज रूप ब्रजरज या नाद्वारा से जो हमको चरणामृत प्राप्त होता है, वो चरणामृत के पिंड में से हम रज रूपी चरणामृत लेके क्या करते हैं? भूत शुद्धि करते हैं। भूत शुद्धि में कौन से तत्व की शुद्धि हुई? जब आपने मट्टी खाई तो आपके अंदर के पृथ्वी तत्व की शुद्धि हुई। इसके बाद क्या करते हैं? हम ठाकुर जी का प्रसादी चरणामृत अथवा झारी का जल लेते हैं। तो जो झारी का प्रसादी जल और चरणामृत लेते हैं, उससे क्या चीज की शुद्धि हुई? जल तत्व की शुद्धि हुई। इसके बाद हम भगवत चरणारविंद में चढ़ी हुई, भगवत चरणारविंद में समर्पित ऐसी तुलसी जी, तुलसी जी क्या है? परम काष्ठापन्न काष्ठ है एक प्रकार का। तो हम वो काष्ठ का जब हम सेवन करते हैं, उसके छोटे डंठल अथवा मंजरी या पत्र के साथ जो भी तुलसी जी का अवशिष्ट और भी भाग पत्र से इतर हमारे देह में जाता है, उससे हमारे अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। क्योंकि जब हम शरीर में ईंधन रूपी काष्ठ को डालते हैं तो यथैधांसी समग्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्मणाम भस्मसात कुरुते तथा कर्माणाम भस्मसात कुरुते तथा इत्यादि वाक्यों से जैसे ईंधन को अग्नि जला देती है, वैसे अग्नि को जब आप ईंधन देते हो तो अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। तो हम जब प्रसादी तुलसी जी हम देते हैं अपने शरीर को, तो हमारे अग्नि तत्व की शुद्धि होती है। तो पहले हुई हमारे पृथ्वी तत्व की शुद्धि, फिर हमारे जल तत्व की शुद्धि, फिर हमारे अग्नि तत्व की शुद्धि। इसके बाद जब हम प्राणायाम करते हैं, गायत्री से त्रैवर्णिक प्राणायाम करते हैं जो उपनीत होते हैं, जो उपनीत नहीं होते हैं वो ओंकार अथवा गायत्री से प्राणायाम नहीं करते हैं, वो अपने इष्ट मंत्र से प्राणायाम करते हैं। तो वैष्णवों को भी अष्टाक्षर मंत्र से ठाकुर जी का ध्यान, वराह पीडम नटवरोपु कर्णयो कर्णिकारम, इस प्रकार से ठाकुर जी का ध्यान करके कस्तूरी तिलकम ललाट पटले या यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, जिसका जो इष्ट हो या जिसको जो ध्यान में ठाकुर जी आते हो, लालन आते हो तो बालकृष्ण जी के ध्यान, मदन मोहन जी आते हो तो किशोर स्वरूप का ध्यान, कोई नहीं आता हो तो श्रीजी बाबा का ध्यान, तो कोई ना कोई अपने भगवत स्वरूप का पुष्टि मार्गीय पुष्टि पुरुषोत्तम के किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करके प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय, ठाकुर जी स्वामिनी जी के युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए और श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से अष्टाक्षर से भी उनको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मनुष्य के वायु तत्व की शुद्धि होती है और भगवान नाम लेने से भी वायु तत्व की शुद्धि होती है, कीर्तन करने से वायु तत्व की शुद्धि होती है। और सर्वोपरि बात है, अपने नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धि शाइनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधम, हम कलानिधिम, हमारे हृदय आकाश पे भगवान विष्णु रूप से, नारायण रूप से भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। ऐसे भगवान के शेषशाही स्वरूप का ध्यान अपन सबों को करने से हमारे आकाश तत्व की भी शुद्धि होती है। तो आकाश तत्व की शुद्धि भगवत ध्यान करने से, वायु तत्व की शुद्धि प्राणायाम करने से, अग्नि तत्व की शुद्धि भगवत चरणारविंद में समर्पित प्रसादी तुलसी लेने से, और जल तत्व की शुद्धि श्री ठाकुर जी के स्नान का जल चरणामृत अथवा झारी जी का प्रसादी जल लेने से, और हमारे पृथ्वी तत्व की शुद्धि ठाकुर जी का रज रूप ब्रजरज रूप
भगवान के चरणारविंद की रजोधन से अपने आप को पवित्र करके इन पंच महाभूतों से ब्रह्म संबंधानंतर भी नित्य शुद्धि का संपादन वैष्णव को करना चाहिए। इसी से वैष्णव की देह सर्वदा पूत और पवित्र रहती है। दूसरा, यान दृष्ट्वा निखिलाग संग शमनी स्पृष्ट्वा वपुः पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांतकत्रासनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। तुलसी जी की दो कंठी अपने शरीर पे विराजने से स्पृष्ट्वा वपुः पावनी, अपनी देह पवित्र होती है। जब अपन तुलसी से स्पृशित जल से स्नान करते हैं तो हमारा पूरा देह शुद्ध होता है। त्रैवर्णिकों को शिखा हमेशा रखनी चाहिए, उनको चोटी हमेशा अष्टाक्षर और गायत्री से बांधनी चाहिए। जिनको अनुपनीत लोगों को गायत्री प्राप्त नहीं है उनको अष्टाक्षर बोलते हुए ही उनको अपनी शिखा का बंधन करना चाहिए, लेकिन शिखा जरूर रखनी चाहिए। शिखा शून्य कोई भी त्रैवर्णिकों में किसी भी प्रकार से द्विज अथवा द्विजेतर हमारे आर्य बंधु को नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीजें भी हैं, मनुष्य जीवन को अपने आप में शुद्ध रखती हैं। शिखा को, तिलक को, यज्ञोपवीत को, कंठी को धारण करने वाला व्यक्ति जल्दी से पाप में प्रवृत्त नहीं होता। वो कहीं भी ऐसी मतलब अगम्य गम्य स्थान में जाने से भी वो भय खाता है कि नहीं, मैं ये सब इतने वेशभूषा धारण करता हूं, मैं वहां जाऊंगा कोई देख लेगा। तो ऐसा अपने आप को लोक निंदा से बचने के माध्यम से भी वो छोटे बड़े अपराधों से अपने आप ही बच लेता है। इसलिए पुष्टि मार्गीय वेश का परित्याग नहीं करना चाहिए। पुष्टि मार्गीय वेश केवल कोई तिलक लगाने से या धोती बंडी पहनने से ही नहीं आता, उसके लिए शिखा रखना भी जरूरी है। उसके लिए आर्य संस्कृति, आर्ष वैदिक परंपरा के हमारे भारतीय परिधान परिवेशों का आग्रह रखना भी जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ हमारे पितृचरण ने बहुत सुंदर एक क्रम रख रखा है कि जब तक पुष्टि मार्गीय वैष्णव धोती बंडी में वो नहीं आते तब तक हमारे पितृचरण उनसे पवित्रा नहीं धरवाते। कल के दिन तो विशेष आग्रह आप सभी लोगों से रखते हैं कि कल जितना भी पुरुष वर्ग है पुष्टि मार्ग में वो धोती बंडी पहनकर ही आए, या कम से कम कुर्ता धोती में आए, या कम से कम कुर्ता पजामा में आए। जीन्स पहन के आके अगर आप पवित्रा धरो तो मैं समझता हूं सामने गुरुदेव भी आपको सूट बूट में ही मिलने चाहिए, क्योंकि जितना एक पुष्टि मार्गीय वेशभूषा भाषा का आग्रह आप अपने गुरु में मानते हैं, तो कभी ना कभी तो शिष्य के अंदर भी गुरु ये देखना चाहते हैं कि आज तुम्हारा भी आत्मनिवेदन स्मरण जयंती दिवस है, कम से कम आज तो मुझे तुम्हारे में भी दामोदर दास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वासुदेव दास छकड़ा इत्यादि कोई दिखे। मतलब जरूरी थोड़ी है कि हम ही हमेशा वल्लभ दिखें और तुम 252 में से 253 में कभी दिखो ही नहीं। तो ये चीजों के लिए भी हमारे गुरुदेव, हमारे पितृचरण का बड़ा सख्त नियम है कि आप चाहे तो हमारे खवासों से भी उधार लेकर और जोड़ पहन के आओ, लेकिन कोई ना कोई धोती बंडी अथवा धोती कुर्ता में आने वालों के हाथ से ही पितृचरण पवित्रा धरवाते हैं। और ये हम भी इस चीज को बहुत आग्रह पूर्वक लोगों को कहते हैं कि ये बड़ों के द्वारा संस्थापित जो रीत है ये परम आवश्यक है, नहीं तो धीरे धीरे हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति मतलब ट्रेडिशंस और कल्चर ये दोनों ही लैप्स को प्राप्त हो जाते हैं, इनको बड़ा लॉस होता है इनका। ये एक प्रकार का कल्चरल होमिसाइड से कम नहीं है, ये एक प्रकार का सुसाइड से कम नहीं है। क्या हम जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं दे सकते कि जब हम पुष्टि मार्गीय परिवेश में अपने गुरु को मुंह दिखाएं। प्रायः हमारे वैष्णव जो भी होते हैं वो अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आते हैं और तभी हमको शयन में अथवा जाते समय मंगला में सन्मुख हो पाते हैं। तो हम कभी ऐसा आग्रह रखते भी नहीं कि आप रोज धोती बंडी में आओ। लेकिन जब एक जैन व्यक्ति रोज देरासर अपने एक मुक्टा पहन के, रेशमी मुक्टा के परिधान में रोज जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि पुष्टि मार्गीय व्यक्ति एक दिन के लिए तो कम से कम पुष्टि मार्गीय परिवेश का आग्रह रख के, और वो जैन से तो बदतर उसका मानस अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा हमको विश्वास रखना ही चाहिए। तो सभी लोगों को धोती बंडी का अथवा धोती कुर्ता का अथवा कुछ नहीं तो कम से कम आपके भारतीय परिवेश कुर्ता पजामा का आग्रह रखना ही चाहिए। पैंट पहनकर, जीन्स पहनकर ये सब नहीं आना चाहिए। और सबसे विभत्स तो कैपरी, बरमूडा और ये सब शॉर्ट्स या जो भी 3/4 ये सब कहते हैं, ये सब पहन के तो भगवान मंदिर या गुरु ग्रह जाना ही नहीं चाहिए। तो हम तो लोगों को खास आग्रह करते हैं कि जितने भी लोग असंस्कृत ढंग से भगवान मंदिरों में, कहीं भी पुष्टि मार्गेतर मर्यादा मार्गी मंदिरों में भी जो चले जाते हो कि बस जहाँ गए थे तो वहां भी चले गए, वो कम से कम अपने को एक बार देख लिया करो कि क्या हम मंदिर जाने लायक वेशभूषा में
हैं। आज जहाँ पे स्त्रियां इतना विचार करती हैं कि आज किटी पार्टी का ड्रेस कोड ये है, तो फिर क्यों वैष्णव जब अपने गुरु को पवित्र धराने आती हैं तो कैसे भी चली आती हैं। हम क्या करें, पंजाबी में अगर आप आ गए तो पंजाबी का क्या संबंध है पुष्टि मार्ग से? पुष्टि मार्ग का संबंध साड़ी से है, पुष्टि मार्ग का संबंध चनिया चोली से है, पुष्टि मार्ग का संबंध उन वेशभूषा से है जो गोपी जनों का परिधान रहा। तो जो ब्रजभक्त पहनते, जो यशोदा जी रोहिणी जी धारण करते, कुछ ऐसे वेशभूषा में आके स्त्रियों को भी पवित्र धरने का आग्रह रखना चाहिए। पंजाबी ड्रेस पहन के, सलवार सूट पहन के चले आना, ये भी एक प्रकार का कुछ यूं समझो कि पुष्टि मार्गीय उपहास ही है। तो इसलिए जैसे पुरुषों के लिए धोती बंडी का सुन के वैष्णव ने बड़ी मुंडी हिलाई, ओ गजब साहब भाई बात कही है, तो वैसा मैं स्त्रियों को भी खास आग्रह करूंगा कि आप लोग भी हो सके तो शिष्ट, सांप्रदायिक नहीं तो कम से कम भारतीय कोई परिधान में, और भारतीय भी प्राचीन परिधान को आग्रह रखे और फिर आप पवित्र धरने आओ। ये सबसे यूं समझो कि अपना मुंह चुराना भी एक प्रकार का सहज दोष है, ये भी नहीं करना चाहिए। ये सहज दोष की निवृत्ति भी सिद्धांत रहस्य में हमारी कर दी गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये पंच महाभूतन के संघात से उत्पन्न होते जो दोष हैं, ये पांच महाभौतिक सहज दोष मनुष्य में आते हैं। मैं तो कहता हूं कि अज्ञानता या अल्प ज्ञान या अन्यथा ज्ञान भी आज एक सहज दोष है, इससे भी हमको बाहर आ जाना चाहिए। पहले तो सर्वथा अज्ञान किसी विषय में नहीं रहना चाहिए। मान लो कोई कारण से सर्वथा अज्ञान है भी, तो इतनी और बुरी हालत नहीं करनी चाहिए कि हमको कोई वस्तु का अन्यथा ज्ञान हो जाए या अल्प ज्ञान में ही हम सीमित रहें। कम जाने, जैसा भी जाने, लेकिन उसको की पूर्णता में जानने का प्रयास मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता, लेकिन अल्पज्ञ बने रहना भी बुद्धिमानी का कोई लक्षण नहीं है। ये सब भी हमारे पोस्ट ब्रह्म संबंध सहज दोष हैं कि जो हमको नहीं करने चाहिए। और पूजा के स्थान में भूतादिकन को अपसरण है करे हैं और आसन आदि की शुद्धि करे हैं, ये सब जो देश दोष कहे जाए हैं। तो ऐसे ही प्रातः काल होम करी के अथवा ब्रह्म यज्ञ करी के अथवा माध्यान्हिक कर्म करी के पुरुषोत्तम को पूजन करनो, ऐसो मंत्र राज अनुष्टुप के विधान को वाक्य है। तासो दूसरे काल में पूजा करवे में काल दोष आवे है और पूजादिकंसु ब्रह्मलोक मिले है, ऐसे वाक्य हैं। तासु पूजा सु ब्रह्मलोक प्राप्त होए, फिर ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति होए है। ये भगवान के वचन गीता जी में है। आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। परंतु भगवान के हैं मद गत्वा न निवर्तन्ते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो एक चीज समझो कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवान का जो धाम है वो स्वयं प्रकाश है, इसलिए स्वयं प्रकाश भगवान के दिव्य धाम में जाके पुनरावृत्ति नहीं होती। लेकिन कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक पर्यंत भी सत्कर्मों का संपादन करके वैदिक कर्मों के काम्य, नित्य नैमित्तिक काम्य और प्रायश्चित्त कर्मों को व्यवस्थित करके यदि कोई व्यक्ति उत्तम लोक प्राप्त कर भी ले तो वो ब्रह्मलोक पर्यंत ही कर पाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जाने वाले व्यक्ति को भी पुनरावृत्ति इस लोक में होती ही है। और ये तो हम गीता जी से बहुत बार इसका श्रवण कर ही चुके हैं। त्रैविद्या माम सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अष्टन्ति देवान् दिवि देव भोगाम ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते इत्यादि वाक्यों से ये आ ब्रह्मा भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन के सिद्धांत को हम स्वर्ग हो कि ब्रह्मलोक हो जानते ही हैं। यहाँ पे कह रहे हैं और पूजादिकंसु ब्रह्मलोक मिले है, ऐसो वाक्य है। तासु पूजा सो ब्रह्मलोक प्राप्त होए, फिर ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति होए, ऐसे गीता जी में कहो है। तासु पुनरावृत्ति रूप दोष कहो है, वो लोक निरूपित दोष है। और वैदिक मंत्रंसु पूजा आदि कर्वे में न्यूनातिरिक्त दोष की संभावना है, ताके लिए विष्णु स्मरण करना पड़े है। तो ये एक विधान बताया गया है कि कोई भी कर्म पूरा हो तब उसके बाद विष्णु स्मरण करना चाहिए, क्योंकि विष्णु स्मरण करने से ही न्यूनातिरिक्त दोषों की निवृत्ति होती है। तो वो वेद निरूपित दोष बताए गए हैं। और पूजा में अभिषेक आदि के लिए वैदिक मंत्र के संस्कार वारो शंखोदक होए, तामे साधारण जल को संयोग होए सो संयोगज दोष होए है। और मूल में चकार है, तासु नैवेद्य प्रभृति में और जो
सब आगंतुक दोष हैं सो सब कही गए हैं। और पूजादिक में उपयुक्त पात्रादिक पदार्थ पुष्प और चंदनादिकन को स्त्री शूद्रादिक को स्पर्श होए है सो स्पर्श दोष भी पूजा मार्ग में बतायो है। तो ये सब जो ऐसे 5 प्रकार के दोष भक्ति मार्ग में नहीं मानने, ऐसे गोकुलनाथ जी को अभिप्राय है। तो गोकुलनाथ जी की टीका में जो अभिप्राय श्री गोकुलनाथ जी दे रहे हैं, ये 5 प्रकार के दोष को वेद मार्ग पूजा मार्ग परख घटा के ये बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में ब्रह्म संबंध संस्कार अनंतर ये जो 5 प्रकार के दोष हैं ये बाधक नहीं है, क्योंकि अब आप पूजा मार्ग में नहीं हो, आप सेवा मार्ग में हो। तो ये सेवा मार्ग का उत्कर्ष बताते हुए और इन 5 दोषों की निवृत्ति का प्रकार इस प्रकार से श्री गोकुलनाथ जी सभी दोषों को, सहज दोष, देश दोष, कालोत्थ दोष, लोक निरूपित दोष, वेद निरूपित दोष, संयोग दोष और स्पर्श दोष, इस प्रकार से 6 विभाग करके लोक वेद निरूपिता को 2 कर दिया, देश कालोत्थ को 2 कर दिया। इस प्रकार से भी श्री गोसाई गोकुलनाथ जी आप प्रकार बता रहे हैं कि ये सेवा मार्ग के अनुयायी को भगवत सेवा में ये सब बाधक नहीं होते। और अगर बाधक होते हो तो जैसे हमने बात कही कि भाई चरणामृत का सेवन, जमुना जल का सेवन, तुलसी जी का सेवन, भगवान नाम का उच्चारण, प्राणायाम करने की विधि और भगवत स्वरूप का ध्यान, ये करने से 5 महाभूतों की शुद्धि होती है। मन बुद्धि और अहंकार की शुद्धि में मन की शुद्धि प्रभु की लीला गुणानुवाद से होती है और बुद्धि की शुद्धि तत्व चिंतन से, भगवत स्वरूप का विचार, जीव के स्वरूप का विचार, माया के स्वरूप का विचार कर उसके निराकरण का प्रकार, जगत के भगवत कार्य होने का विचार, ये सब करने से बुद्धि तत्व की शुद्धि होती है। और आत्मनिवेदन संस्कार में अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित करके प्रभु पद प्रदत्त वस्तु को ही हमने प्रभु को दी है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत की भावना लाने से अहंकार दोष की निवृत्ति होती है। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो अष्टधा प्रकृति से युक्त जो ये जीव की देह है, काया है, इस काया के अंदर 5 महाभूतों की शुद्धि, उस प्रकार से मन की शुद्धि प्रभु के लीला गुणानुवाद से, बुद्धि की शुद्धि भगवत स्वरूप, जीव के स्वरूप, जगत के स्वरूप और माया के स्वरूप का विचार निरंतर करते रहने से, और अहंकार की शुद्धि दास धर्म को स्वीकार के भगवत दासापन्न जीवन जीने से हमारे अहंकार की शुद्धि होती है। इस प्रकार से आप ये जो भगवान की अष्टधा प्रकृति हैं, इनमें प्रकृतिस्थ होते हुए भी अप्रकृतिस्थ होने का आप प्रयास करते हो। मतलब प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोच्यते। तो स्थित प्रज्ञ की जो अवस्था है उसको अगर प्राप्त करना है तो भी हमको स्थित प्रज्ञ होने के लिए इन सबों में से हमारे आसक्ति को हटाना पड़ेगा और इनको शुद्ध करना पड़ेगा। यहाँ इनके अभिप्राय को जानकर और हम देखना चाहेंगे कि अब श्री रघुनाथ जी का अभिप्राय क्या है। गोकुलनाथ जी के बाद एक रघुनाथ जी की टीका का भी विचार होना चाहिए। गोकुलनाथ जी के छोटे भाई पंचम कुमार रघुनाथ जी इन 5 दोषों की निवृत्ति के प्रकार को किस प्रकार से समझाते हैं, एक इसका चिंतन हम और करते हैं। और देह के संग से उत्पन्न भय हैं ऐसे कुष्ठ अपस्मार आदि रोग हैं, तैसे जीव के संग उत्पन्न भय ऐसे काम क्रोध आदि जो दोष हैं वो सहज दोष कहे गए हैं। तो हमारे जो देह के साथ जो सहज दोष आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं कि जो हमारे देह की जो ये अवस्थाएं हैं कि जो अस्ति वर्धते विपर्यते उपक्षीयति विनश्यति इत्यादि जो ये स्टेजेस से जो देह गुजरता है ये भी उसके सहज दोष हैं। इनमें अलग अलग प्रकार के रोग हो जाना ये भी सहज दोष है। और उसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि जीव के संग से उत्पन्न भय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि भी हमारे सहज दोषी हैं। और मगध देश तथा म्लेच्छादिकन के देश में तीर्थ यात्रा के सिवाय जाए तो फिर ही संस्कार करना पड़े, ऐसे धर्मशास्त्र में लिखो है। सो देशोत्थ दोष कहे जाए हैं। और रौद्र काल तथा कली प्रवृत्ति काल है तासु धर्म की निवृत्ति रूप जो दोष है सो कालोत्थ दोष है। अब जैसे कलिकाल है तो कलिकाल में तो भाई काल ही अपने आप में कैसा है, तो भाई महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मिणी। तो खल धर्मित्वात्
ये जो है छल धर्म प्रधान ये काल चल रहा है, तो कालोत्थ दोष भी सहज है। अच्छा, देश भी कैसा है, तो देश का भी निरूपण महाप्रभु जी ने म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम इत्यादि में देश का भी वर्णन कर दिया। काल धर्म का भी वर्णन सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी, गोसाई जी ने भी हमको आज्ञा की। कली काल तमश्चन्न दृष्टित्वाद विदुषामपि संप्रत्य विषयस्तस्य महात्म्यम समभूतभुवि। उसके अलावा महाप्रभु जी ने हमको विवेक धैर्य आश्रय में भी आपने आज्ञा की। कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति में मति इत्यादि बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो कलिकाल प्रधान। अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता इत्यादि भागवत महात्म्य के वाक्यों से भी हम देख सकते हैं कैसे कलि धर्म की प्रधानता है। कलि धर्म निरूपण द्वादश स्कंद में भी सविस्तार हुआ है। कलि धर्म निरूपण भागवत महात्म्य पादमोक्त प्रकार में जो भक्ति रूपाख्यान है उसमें भी नारद जी के द्वारा सनकादि ऋषियों के द्वारा बहुत जगह से बताया गया है। जैसे नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयताम प्राप्तम वस्तुसारम स्थले स्थले इत्यादि ऐसे बहुत से वाक्य मिलते हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय केशशूला कामिन्य संभवंती कलौ युगे। तो कलयुग के आने पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता तेपि तिष्ठन्ति तीर्थानि तीर्थसारस्ततो गता। श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता इत्यादि एक एक वस्तु सुस्पष्टतया बताई है। त्याग में से कैसे सार चला गया, तप में से कैसे सार चला गया, दान में से कैसे सार चला गया, कथा में से कैसे सार चला गया, तीर्थ में से कैसे सार चला गया। तो गंगादि तीर्थ वरीयेषु दुष्टैरेवा व्रतेष्विह तिरोहितादि देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम इत्यादि वाक्यों से देश दोष जो है कि भाई म्लेच्छाक्रांत देश है। गंगादि तीर्थ वरीयेषु दुष्टैरेवा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता, सारे उपद्रवी लोग तीर्थों को अपने कब्जे में करके बैठ गए हैं। तो ये सब जो समस्याएं आ रही हैं ये सब भी देशोत्थ दोष हैं, कालोत्थ दोष हैं। सहज दोष जो मनुष्य के हैं उनमें सबसे बड़ा एक दोष है स्वभाव दोष। हमारा स्वभाव इतना खराब होता चला जा रहा है, हमारे में से सहिष्णुता की कमी आती चली जा रही है, धैर्य की कमी आती चली जा रही है, लोगों के परस्पर प्रेम में कमी आती चली जा रही है। आज सबसे पवित्र जो एक संबंध था मैत्री, आज देखो स्वार्थ प्रधान मैत्री हो गई है। और ये मित्र धर्म जो था, मित्र धर्म का निर्वाह आज कैसे होने लगा है। आज कोई किसी का सच्चा मित्र नहीं रहा। सबसे पहले जब घर के लोग स्वीय जन परिजन संबंधी जन कोई काम नहीं आते थे तब मित्र काम आते थे। आज सबसे पहले मित्र पलायन कर जाते हैं। गजा यत्र पलायन्ते मशका नाम तुका कथा। बड़े बड़े हाथी अपने को छोड़ के भाग जाते हैं, मच्छर कहाँ से टिकेंगे अपने पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे तो जो कलयुग ने अपना सबसे बड़ा प्रभाव समाज के अंदर दिखाया है वो ये है कि किसी की किसी से मित्रता अब पवित्र नहीं रही। किसी का किसी से प्रेम जो था वो प्रेम पवित्र नहीं रहा। आज हर व्यक्ति किसी की ज्यादा प्रशंसा कर दे तो उसको लगता है वो व्यंग कर रहा है। कोई किसी ऊपर व्यंग कस दे तो किसी को लगता है मेरा अपमान कर दिया है। किसी को कोई अधिक मान दे दे तो व्यक्ति को लगता है इसको मुझसे कुछ स्वार्थ हो गया है। तो आज कोई भी प्रकार के भावना का जरा सा भी अनुपात घट बढ़ हो जाता है तो मनुष्य अपने स्वभाव से विचलित होकर और चिंतित हो जाता है कि कहीं कुछ मेरे में समस्या तो नहीं, कहीं इसमें तो कोई समस्या नहीं। समस्या वास्तव में कहीं नहीं है, हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हमारी सृष्टि खराब है। हमारी सृष्टि तभी ठीक होगी जब हमारी दृष्टि हम हर जगह एक सुदृढ़ दृष्टि से हम दृष्टिपात करेंगे। भागवत जी ने भी कहा है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। आज अपने मन से पूछकर मन से पवित्र करके कोई आचरण नहीं कर रहा। ये सब भी जो मनुष्य के जीवन में आ रहे हैं मैं कहता हूं ये सहज दोषों से कम नहीं है। ये ब्रह्म संबंध भी इसका निवारण नहीं कर सकता। इससे ज्यादा तो यमुना जी का ही आश्रय करना चाहिए। और स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री। अरे महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि भाई जितना हो सके यमुनाष्टकम का पाठ करो, आपके स्वभाव में सुधार आएगा, चिड़चिड़ जीवन में कम होगी, लोगों पे गुस्सा आना थोड़ा कम होगा, प्रेम लोगों के प्रति बढ़ेगा। श्री यमुना जी ने प्रत्येक प्राणी मात्र जीव मात्र जलचर भूचर नभचर सबसे प्रेम किया, सबको प्रेम ही दिया है और दे रहे हैं। आज तक हम लोग बैठे बैठे मुखरता दोष करते रहते हैं, यमुना दूषित है, यमुना प्रदूषित है, यमुना प्रदूषण को प्राप्त होगा, यमुना का जल गंदा हो गया। ये सब ऐसा नहीं
नहीं है। वास्तविक बात यह है कि जमुना जी का जल प्रदूषित है, जमुना जी के तीर्थ जो हैं वो इस समय पे दूषित प्रदूषित हैं। जमुना जी कैसे प्रदूषित है? जमुना जी कभी प्रदूषित नहीं है। जमुना जी का नाम लेने से तो हमारे स्वभाव में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में जितना दूषण है वो भी चला जाता है। जमुना जी कैसे दूषित है, इसलिए बोलने के समय थोड़ा विवेक रखना चाहिए। जमुना जी प्रदूषित नहीं है, जमुना जल प्रदूषित है। जल, तीर्थ और देवी, इन तीनों में फर्क है। जल है वो आधिभौतिक स्वरूप है, तीर्थ है वो आध्यात्मिक स्वरूप है, और देवी रूप से आदिदैविक स्वरूप है। और अपन तो तूर्य प्रिया, अपन तो श्री यमुना जी को क्या मानते हैं? चतुर्थ प्रिया। तो वो चतुर्थ प्रिया मात्र ही नहीं है, उनका स्वरूप भी एक तुरीय है कि वो एक गोपीजन है, वो भगवत प्रिया है। हमारे लिए हमारे एक स्वामिनी जी हैं, तो वो स्वामिनी जी स्वरूपा होने से, गोपी रूपा होने से, एक साक्षात भगवत प्रेयसी होने से वो उनका एक चतुर्थ स्वरूप प्रकट होता है। वो जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक से भी जो परे है, वो निर्गुणा भक्ति का दान करने वाली ऐसी निर्गुणा शुद्ध पुष्टि प्रदायिका भगवान की आह्लादनी शक्तियों में से ही भगवान की तद्रूपा एक शक्ति है, कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम। तो जो कृष्ण रसात्मक भगवान की शक्ति है वही श्री यमुना जी हैं, श्री कृष्ण वामांश संभूता है। तो हमको विचार हमेशा ये रखना चाहिए कि हाँ, अगर कहीं कोई अपवित्रता, कोई प्रदूषण, कोई प्रकार का दोष प्रकट हुआ है तो वो जमुना जी के जल में सांप्रत समय में जीवों के करनी के कारण हुआ है, और ना उसमें कोई प्रकृति का खेल है, ना निसर्ग का उसमें कोई हाथ है, ना उसमें कोई दैवी संयोजना है। जो यमुना और गंगा और जमुना आदि सब तीर्थ हैं, ये तो काल क्रम में घटेंगी। ये तो धीरे धीरे जैसे भी पाप बहुल देश और बढ़ता चला जाएगा कलिकाल के कलिधर्मत्वात्, तो ये सब का तो एक एक करके लोप होगा ही। जैसे आज मैं और आप, हमारा सौभाग्य नहीं है कि हम सरस्वती जी में स्नान करें, हम सरस्वती जी के दर्शन करें, तो जो भी बिंदु सरोवर नामना एक कुंड रह गया है सिद्धपुर में, वही इसको ही हम सरस्वती का जल मानते हैं। एक बद्रिकाश्रम के पास एक केशव प्रयाग नाम का स्थान है, जहां पे एक छोटी सी धारा एक झरने के रूप में सरस्वती जी कहीं प्रदर्शित होती हैं, वो भी साल में 4 महीने ही, और वो गंगा जी की एक धारा में आके मिलती हैं, जहां केशव प्रयाग बनता है। शाम्याप्रास नाम का तीर्थ है बद्रिकाश्रम में, बद्री वन में, वहां पे एक छोटा सा दर्शन सरस्वती जी का होता है। बाकी सरस्वती जी की गुप्त धारा त्रिवेणी संगम में आज भी प्रयागराज में विराज रही हैं। त्रिवेणी संगम आज भी त्रिवेणी ही है, उसमें दर्शन हमको स्पष्ट गंगा जी और यमुना जी की धारा का होता है, सरस्वती जी का नहीं होता। लेकिन सरस्वती जी 3 स्थानों में विराज रही हैं, एक शाम्याप्रास बद्रिकाश्रम में, दूसरा सिद्धपुर में गुजरात में, जहां पे बिंदु सरोवर है, जहां से श्री द्वारकाधीश प्रभु की भी उत्पत्ति बताई जाती है। तृतीय निधि कांक्रोलिस्थ श्री द्वारकाधीश प्रभु की उत्पत्ति बिंदु सरोवर में से है। और तीसरी जो त्रिवेणी जी में गंगा जी और यमुना जी की धारा के भूगर्भ में विद्यमान सरस्वती जी अद्यावधि प्रवाहित हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि वहां जाके स्नान करने वाले को केवल गंगा या और यमुना में ही स्नान का फल मिलता है, वहां जाने वाले को तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों में स्नान का फल मिलता है। तो जैसे लोगों को सरस्वती आज दर्शन नहीं दे रही है, कलिकाल के दुष्ट पामर कलिमल कलुषित जीवों को आगे जाके यमुना जी और छल्य कालांतर में गंगा जी भी दर्शन देना बंद करेंगी ही। वो काल क्रम में न जाने कौन से दिन वो दिन आएगा, प्रभु करें अपन सबों के सन्निधान में तो हम वो दिन कभी न देखें। तो ये सब चीजें तो भाई आती जाती रहने वाली हैं, लेकिन भावना हमारी जो होनी चाहिए वो आदि दैविक से भी ऊपर की होनी चाहिए। हमारी भावना तुरीय रूपा होनी चाहिए, चतुर्थ रूपा होनी चाहिए, कि ना वो जल है, ना वो तीर्थ है, ना वो देवी मात्र है, पर वो लीलास्त सामग्री है प्रभु की, वो लीलास्त स्वामिनी जी हैं ठाकुर जी की, वो लीला स्थली है ठाकुर जी की। तो वो ठाकुर जी रूपा हमारी श्री यमुना जी हैं। तो हमारे यमुना जी के प्रति, हमारे श्री गिरिराज जी के प्रति, हमारे ब्रजमंडल के प्रति, हमारे पुष्टि मार्गीय सातों निधि और हमारे तीर्थों के प्रति, हमारे नाथद्वारा चंपारण्य चुनार के प्रति, अड़ेल के प्रति हमारी जो भावना होनी चाहिए वो तुरीय होनी चाहिए। वो आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक मात्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनमें भी अगर दोष दिखता भी हो तो केवल आदि भौतिक दोष का दर्शन करके चिंतन और चर्चा भी तब करनी चाहिए जब उनके मार्जन में हम सक्षम खड़े हो सकते हो। यदि हम उसके अंदर कोई अपना भाग न दे सकते हो कि उसके संशुद्धि में हम कुछ प्रयासरत हो, तो हमको अन्यथा उसके बारे में कुछ कुछ बोल बोल के मुखरता दोष भी संपादित नहीं करना चाहिए। मैं खास लोगों से आग्रह करता हूं कि आप पुष्टि मार्गीय स्थलों, पुष्टि मार्गीय ठाकुर जियों, पुष्टि मार्गीय परंपराओं
पुष्टि मार्गीय तीर्थों, पुष्टि मार्गीय वैष्णवों, पुष्टि मार्गीय गुरुजनों, इनकी निंदा का भाग न बने। ऐसा करके अपने अष्टाक्षर पंचाक्षर के उच्चारण को विफल स्वयं ना करें। आप जहां दोष देखें उसके लिए भी 3 बार अष्टाक्षर आप बोल लें। जहां कुछ दिखा नहीं देखने लायक है, आपको ध्यान हो तो हमारी संस्कृति में पहले कुछ भी ऐसा अन्यथा दिखता था तो लोग कहते राम 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 ऐसा बोलते थे, शिव 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 ऐसा बोलते थे। तो हम क्यों ऐसा बोलते थे राम 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 राम? तो हमको भी बोल देना चाहिए श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण नमः। आज अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम भगवान नाम लेके हमारे चित्त को ही शुद्ध कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप सुधार में भाग लीजिए, और सुधार में नहीं भाग ले सकते हैं तो भाग लीजिए, वहां से चलते बनिए, वहां का भाग मत बनिए। क्योंकि हमको उन्हीं चीजों में पढ़ना चाहिए जहां हम हमारी तरफ से जाके कुछ उद्धृति उस स्थान की, उस तीर्थ की, उस जगह की करने में अपनी भूमिका बजा सकते हो, बना सकते हो। अगर अपनी भूमिका वहां पे नहीं है कोई प्रकार की, तो उस भूमि पे खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। आपका घर तीर्थ है, आपका मन पवित्र है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। जितना हो सके अपने मन रूपी गंगा जल का ही और संशोधन करके उस सरोवर को भगवत विहार करने लायक बनाने का प्रयास करें। मुझे तो आपको रघुनाथ जी के साथ साथ अभी पुरुषोत्तम जी का भी मत बताना है। पुरुषोत्तम जी इस पे क्या विचार रखते हैं? ये पंचदोषों की निवृत्ति के लिए आधुनिक समय में, आधुनिक जगत में मुझे भी जो जो चीजें याद आती जाएंगी कि जो विधि निषेध के रूप में बताना आवश्यक है, तो सिद्धांत रहस्य को आधार बना के मैं भी मेरे मनोभाव यहाँ जरूर अभिव्यक्त करूंगा। गुरु पद से, आचार्य आसन से आज और कल के दिन मुझे भी कुछ बात जरूर करनी चाहिए। बाकी तो मैं बाकी 360 दिन आपकी तरह मैं भी एक सत्संगी मात्र ही हूं। मैं यहाँ पे जूम में और फेसबुक लाइव पे कभी भी एक आचार्य के रूप में मैं नहीं आता। ये मैं मेरे भी दैन्य को एक मेंटेन करता हूँ। मेरे आचार्य स्वयं मेरे गुरुदेव आप विराज ही रहे हैं, तो मैं उनको अपना यहाँ के इस घर का ज्येष्ठाचार्य मान के सर्वदा ये मानता हूं कि मैं भी आप सब पुष्टि मार्गियों की तरह इस मार्ग का, श्री महाप्रभु जी का और मेरे गुरुदेव का एक सेवक हूं। तो मैं सेवक के रूप में ही आपसे सब बात, एक वैष्णव को वैष्णव से जैसे कुछ मनोभाव बांटने चाहिए, मैं अपनी एक सहजता के साथ, मेरी वृत्ति ही कुछ इस प्रकार की है कि मैं समझता हूं कि दैन्य और दास धर्म आचार्यों में दिखेगा तो समाज में आएगा। तो हमको जितना ज्यादा हो सके उतनी दीनता को प्रैक्टिस करना चाहिए, उतनी सहजता को प्रैक्टिस करना चाहिए, उतना हमको प्रैक्टिकल रैशनल जगत में उतना ही नॉर्मल रहना चाहिए जैसा एक 2 कंठीधारी अन्य वैष्णव कोई रहता हो। तो मैं ये नहीं कहता कि हम कुछ श्रेष्ठ हैं और कोई हमसे तुच्छ या हीन है, सब हम दीन हैं। क्योंकि हम सब पुष्टि मार्ग में जो आए हैं, ये दीनता के मार्ग में दास धर्म को निभाने के लिए आए हैं। यहाँ हम हमारे अहंकार का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। तो मैं मेरे सर्वथा अहम को मेरे गुरु चरणारविंद में, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में, ठाकुर जी के, श्री स्वामी जी के युगल चरणारविंद में त्याग के आप वैष्णवों के साथ वैष्णवों के जैसा होके अपने मनोभाव बांटता हूं। लेकिन यहाँ ये 2 दिन तो एकादशी और द्वादशी, क्योंकि पुष्टि मार्ग का प्रादुर्भाव दिवस और कल आत्मनिवेदन स्मरण जयंती दिवस है, तो मैं ये आज और कल के दिन ये लिबर्टी मेरे गुरुदेव से भी चाहूंगा कि मैं अपने मनोभाव भी आपको अभिव्यक्त करूं। कल मैंने प्रयास करूंगा कि 9 बजे ऑन टाइम वापस दिखूं, क्योंकि कल काफी व्यस्त दिन है हम आचार्यों का। काफी लोग, और गए वर्ष बहुत लोग पवित्रा नहीं धरा पाए हैं, तो इस वर्ष खास सबों के फोन हैं, सबके आग्रह हैं कि आप विराज रहे हो तो हम पवित्रा धराने आए। तो मेरा खूब खूब आवाहन है। यहाँ जो वापी और वापी के आसपास के ग्राम के वैष्णव हमको श्रवण कर रहे हैं, उन सबको मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से भी एक आग्रह करना चाहूंगा कि कल हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी के शयन भोगानंतर यहाँ पे सकड़ी महाप्रसाद का भी क्रम वैष्णवों के, दूर से आने वाले वैष्णवों की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए रखा गया है। इतने लोग अगर सपरिवार पवित्रा धराने आएंगे तो क्या घर जाके वापस रसोई करेंगे? और मैं नहीं चाहूंगा कि वो लोग पवित्रा द्वादशी जैसे पवित्र दिन जाते जाते किसी असमर्पित स्थान में बैठकर और भक्षा भक्ष्य करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि वो सब यहाँ भगवत प्रसाद लेकर ही जाएं। तो जो लोग भी सपरिवार कल भक्ति सेतु के प्रांगण में पवित्रा धराने आ रहे हैं, उनको सकड़ी महाप्रसाद यहीं लेके जाना है। ऐसा भक्ति सेतु आचार्य परिवार की ओर से मेरा व्यक्तिगत आमंत्रण भी स्वीकार करें। आइए मैं और आप आश्रय का पद करते हैं। कल हम रघुनाथ जी के
कुछ ये विचारों को पुरुषोत्तम जी के विचारों के साथ जोड़ के, और गोविंद राय जी भी अपने कुछ मनोभाव आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिससे हम ये सिद्धांत रहस्य को, केवल रहस्यों को ही नहीं जाने, लेकिन इन सिद्धांतों को आज के जन जीवन में और विधिवत प्रैक्टिस करने का हम एक छोटा सा प्रयास महाप्रभु जी के चरणारविंद में करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझा अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधयांधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की